नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 16 और 17 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि येस बैंक बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी विथ ओवर 50 लाख शेयर होल्डर। येस बैंक जो है पहली ऐसी कंपनी बन गया है जिसके 50 लाख से भी ज़्यादा शेयर होल्डर है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द बैंक ऑन March 31, 2023। ठीक है। तो आपका येस बैंक जो है वो नंबर 1 पर है ओवर 50 लाख के साथ में। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका टाटा पावर। टाटा पावर के 38.5 लाख पीपल है जिन्होंने पैसा लगाया है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 33.6 लाख करोड़ है। और जो यस बैंक है उसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। ठीक है। तो ये आप टैगलाइन भी उसकी याद रखोगे। जो भी लोग बैंक का पेपर दे रहे हैं उनको सभी बैंक की टैगलाइन याद होना चाहिए। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट बैंक है उसकी तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। उसका एमडी हो गया, उसको सीईओ हो गया, उसकी कितनी ब्रांचेस है, उसके बाद में उनके हेड ऑफिस कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो तेलंगाना से है। तेलंगाना में 125 फीट का ऊंचा एक स्टैचू बना गया है डॉक्टर BR आम्बेडकर का। ठीक है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को KCR भी बोलते हैं। ठीक है। अनवील्स 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ BR आम्बेडकर इन हैदराबाद। ठीक है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है श्री KCR के चंद्रशेखर राव, उन्होंने 125 फीट ऊंचा ब्रॉन्ज का स्टैचू डॉक्टर BR आम्बेडकर का हैदराबाद में उसका अनवील किया है। ठीक है। उनकी जो 132nd अभी बर्थ एनिवर्सरी हुई है वहाँ पर। ठीक है। और जो डॉक्टर BR आम्बेडकर थे वो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है। स्टैचू जो है वो हैदराबाद में है। इंडिया का टॉलेस्ट स्टैचू है आम्बेडकर जी का। ठीक है। और ये जो स्टैचू है आपने हुसैन सागर लेक नाम जरूर सुना होगा, हैदराबाद में उनके वहाँ पर है। ठीक है। इसका जो डिज़ाइन जो किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्कल्पचर्स है जिसका नाम है राम वंजी सुतार और उनके बेटे जो है अनिल राम सुतार। ठीक है। ये दोनों भी राम सुतार आर्ट क्रिएशन करके उनकी कंपनी है नोएडा में, उसको चलाते हैं। ठीक है। और इन्होंने ही जो वर्ल्ड का जो सबसे टॉल स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है गुजरात में जो है, उसका भी इन्होंने ही मॉन्यूमेंटल जो स्कल्पचर है उसको डिज़ाइन किए थे। ठीक है। It has an overall height of 175 feet including a 50 feet high circular base resembling the edifice of Parliament of India। ठीक है। स्टैचू का जो टोटल वेट है वो है 474 टन्स, उसमें से 360 टन्स जो है वो स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है इसका आर्मेचर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, महंगाई थोड़ी कम हुई है, इससे हमको पता चल रहा है। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइंस टू 5.66% इन मार्च। अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हो गया, 5.66% पर आ गया है। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 5.66% इन मार्च 2023। फरवरी 2023 में ये था आपका 6.44% पे, तो 6.44 से कम होकर 5.66 पे आ गया, मतलब कम हो गया है। ठीक है। और सबसे मेन RBI की जो अपर टॉलरेंस लेवल रहती है 2 से 6%, उसके बीच में आ गया है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ कम बिलो द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ RBI, जो मैं अभी बताया आपको, RBI's इन्फ्लेशन रेंज ऑफ 2 to 6%। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि कंटिन्यूसली वेजिटेबल के, ऑयल के, सभी के जो प्राइसेस है वो कम होते जा रहे थे। ठीक है। एज पर द स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री डेटा द प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स कंटिन्यू टू बी इन निगेटिव जोन। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन भी जो है, जो जनरल इन्फ्लेशन है, वो भी कम हो गया है, वो 5.8 पे आ गया है, जो कि फरवरी में 6.1% पे था। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग को लेकर है। इसमें क्या हुआ है और हाँ, रैंकिंग के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ये रैंक वाला आप सेपरेट से, जैसा आप
डेज वाला लिखते हो, उसी प्रकार से आप रैंक के लिए भी अलग से एक सेक्शन बना सकते हो, रैंक वहां पे आप लिखते चल सकते हैं, ठीक है। इंडिया इंप्रूव्स इट्स रैंकिंग बाय 6 स्पॉट्स इन ग्लोबल बिज एनवायरनमेंट रैंकिंग्स, ठीक है। India's rank improved by 6 spots in the global business environment ranking. The Economic Intelligence Unit has released the latest business environment ranking, ठीक है। पहले भारत की पोजीशन 52 थी, अब आ गया है 46 पे, क्योंकि 6 स्पॉट की उसका इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। इंडियाज रैंक हैज इंप्रूव ड्यू टू इंप्रूव्ड स्कोर्स इन द पैरामीटर। इंडिया का रैंक क्यों इंप्रूव हुआ है, उसके लिए पैरामीटर्स है, जो कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। जो 17 इकोनॉमीज है एशियन रीजन में, उसमें इंडिया का नंबर 10th आया है, ठीक है। और 2023-27 का फोरकास्ट पीरियड के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वापस से रैंकिंग के लिए है। इंडिया रैंक्स 5th इन कंट्रीज विद मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट। अभी पूरा AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का जमाना चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंडिया जो है वो 5वें रैंक पर है इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट एज पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज एनुअल AI इंडेक्स रिपोर्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल AI इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत का नंबर है वो AI इन्वेस्टमेंट में 5वें नंबर पर है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन AI स्टार्टअप्स इन इंडिया वॉज $3.24 बिलियन इन 2022, ठीक है। हमारे आगे कौन कौन है अभी? US है, चाइना है, UK है और इजराइल है, ठीक है। उसी के अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जो कि साउथ कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इनके आगे है, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट, AI स्टार्टअप्स इन इंडिया रिसीव्ड टोटल फंडिंग ऑफ $7.73 बिलियन ड्यूरिंग 2013 से 2022 के बीच में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सिटी यूनियन बैंक को लेकर है। सिटी यूनियन बैंक ने क्या किया है, वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ला गया है अगर किसी को उनके मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर में लॉग इन करना है, ठीक है। अब बताता हूँ ये न्यूज़ है क्या। सिटी यूनियन बैंक लॉन्चेस वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिंग इनटू इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप, ठीक है। द वॉइस बायोमेट्रिक सर्विस, ये जो वॉइस बायोमेट्रिक सर्विस है उसका डेवलपमेंट किसने किया? तो चेन्नई बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है काइजन सिक्योर वॉइस प्राइवेट लिमिटेड। और इनको गाइडेंस किसने किया? तो जो RBI एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इन्होंने उसको गाइडेंस किया, ठीक है। Voice biometric will be one other option for the customer to log in apart from existing modes like user ID, PIN, Face ID, fingerprint authentication, etc. ये वॉइस बायोमेट्रिक जो है वो एक और ऑप्शन आ गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वॉइस बायोमेट्रिक निकाले तो सबको वॉइस बायोमेट्रिक से ही ऐप के अंदर में लॉगिन करना है। अगर आप चाहते हो यूजर ID, पिन से करना है वहां से कर सकते हो, फेस ID से भी कर सकते हो, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन से भी कर सकते हो, सभी से कर सकते हो। ये एक उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर निकाला जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक जो है वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली और बहुत फोर फ्रंट में रहता है, ठीक है। पहला जो रोबोट आया था बैंकिंग इंडस्ट्री का जिसका नाम है लक्ष्मी, आप लोगों ने सुना ही होगा, वो भी सिटी यूनियन बैंक के लेके आया था, ठीक है। और मल्टीलिंगुअल चैटबॉट्स भी इनके मोबाइल बैंकिंग ऐप में है। और भारत का पहला डेबिट कार्ड जिसको आप घड़ी के रूप में या फिर किचन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, पहन सकते हो, वो भी सिटी यूनियन बैंक की लेके आया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कैनरा बैंक एंड NPCI भारत बिल पे लिमिटेड लॉन्च क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट सर्विसेज फॉर इंडियंस बेस्ड इन ओमान। NRIs can now leverage the robust platform offered by BBPS to make bill payments on behalf of their families through Musandam Exchange. Musandam Exchange जो मैनेज करता है कैनरा बैंक मैनेज करता है, ठीक है। और ये पहला एक्सचेंज हाउस है ओमान के अंदर, ठीक है, जो कि लाइव हुआ है क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड बिल पेमेंट्स के लिए, ठीक है। ये इनिशिएटिव कैनरा बैंक के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है एज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू ऑफर इनबाउंड क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट थ्रू BBPS, ठीक है। उसी के अलावा जो क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस है वो ऑलरेडी कुवैत में लाइव है, ठीक है। उससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, मोबाइल फ़ोन, गैस, क्रेडिट कार्ड बिल और भी काफ़ी सारे आप रेमिटेंसेस उसके द्वारा कर सकते हो। तो ओमान, कैनरा बैंक, NPCI भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड बिल पेमेंट सर्विस। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर है, ठीक है। गवर्नमेंट रिलीजेस प्री ड्राफ्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल सीक्स फीडबैक। एक प्री ड्राफ्ट निकाला है और फीडबैक मांगा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज्ड अ प्री ड्राफ्ट वर्जन ऑफ एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एंड हैज सॉट फीडबैक फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स से भी फीडबैक ले रहा है, ठीक है। टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल, ठीक है। In view of diverse need of students, multiple pedagogic approaches, learning, teaching material at different stages of school education, it is felt important to take feedback from this NCF school education. समझा कि भैया important है feedback लेना, ठीक है। The National Steering Committee under the chairmanship of K. Kasturi Ranjan was set up by ministry to undertake and develop NCFs, ठीक है। जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है उसके उनके अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के कस्तूरी रंजन वाज सेट अप बाय मिनिस्ट्री टू अंडरटेक एंड डेवलप एनसीएफ। द प्री ड्राफ्ट वर्जन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन कवर्स द फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम फॉर एज ग्रुप्स 3 to 18। अभी फिलहाल जो बनाया गया है वो 3 से लेकर 18 साल वालों के लिए बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मध्य प्रदेश का फेमस गोंड पेंटिंग को जो है उसको जीआई टैग मिल गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भैया जीआई टैग का मतलब क्या होता है, ठीक है। द फेम्ड गोंड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मध्य प्रदेश पॉपुलर शरबती वीट, मध्य प्रदेश का एक बहुत ही पॉपुलर शरबती वीट है, उसको भी गोल्डन ग्रेन जिसको भी बोला जाता है उसको भी जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। शरबती वीट इज अ रीजनल वेराइटी ऑफ वीट ग्रोन इन सीहोर एंड विदिशा डिस्ट्रिक्ट। एमपी का सीहोर और विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ये वीट को ग्रो किया जाता है, विच हैज गोल्डन शीन इन द ग्रेन्स, ठीक है। ऑल्सो मोरेना गजक हैज रिसीव्ड द जीआई टैग, मतलब गोंड पेंटिंग को भी मिला है, शरबती वीट को भी मिला है, मोरेना गजक को भी मिला है। और रिसेंटली सेवरल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो कि एमपी के हैं रिसीव्ड द जीआई टैग्स इंक्लूडिंग रॉट आयरन क्राफ्ट्स ऑफ दिंदोरी, बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन, हैंडमेड कारपेट ऑफ ग्वालियर, स्टोन क्राफ्ट ऑफ बेड़ाघाट। बेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत मार्बल के बड़े बड़े वहाँ पर आपको पहाड़ देखने मिलेंगे जबलपुर में, ठीक है। हैंडलूम साड़ी एंड फैब्रिक्स ऑफ वाराणसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी जीआई टैग को लेकर है। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस ग्रेप है जिसका नाम है कंबम ग्रेप, उसको भी जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। द कंबम वैली इन तमिलनाडु वेस्टर्न घाट इज रिगार्डेड एज ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया। द ऑथुर बीटल लीव्स लोकली नोन एज वेट्रियल आइल ऑफ तमिलनाडु हैज ऑल्सो बैक जीआई टैग। अभी जीआई टैग काफ़ी लोगों को मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप को लेकर है। भारत की जो वुमेन रेसलर्स है उनको 7 मेडल मिले हैं और भारत ने तीसरे नंबर पे एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप खत्म किया है, ठीक है। टोटल 7 मेडल मिले हैं इंडियन वुमेन को, और ये कहाँ पर हुई, तो ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुई, ये आप याद रखोगे। इसको 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। उसी के साथ में इंडिया ने 3rd पोजीशन हासिल कर ली है वुमेन टीम रैंकिंग में, ठीक है। जापान फर्स्ट पे था, चाइना सेकेंड पे इन वुमेन टीम रैंकिंग। 36th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान अप्रैल 9 से अप्रैल 14 तक के ये इवेंट चल रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इलेना जियो सिस्टम लॉन्चेस नेव आईसी चिप टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ जीपीएस। अमेरिका का जो जीपीएस है उसको थोड़ा सा अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए एक नई छोटी सी चिप निकाला है इलेना जियो सिस्टम्स ने। इलेना जियो सिस्टम एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया इंडिजीनियस नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन चिप एट द डिफेंस स्पेस टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द अमेरिकन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चिप हैज बीन फॉर्मली हैंडेड ओवर बाय लेफ्टिनेंट कर्नल वीएस विलन, फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ इलेना जियो सिस्टम, टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ठीक है। चिप का जो साइज है वो बहुत छोटा है, अल्ट्रा लो पावर रिक्वायरमेंट है, पावर बहुत कम लगती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल है और सूटेबल है आप मोबाइल में, हैंड हेल्ड डिवाइस में और उसको घड़ी वड़ी के रूप में भी आप उसको पहन सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक अवार्ड को लेकर है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है जो कि महाराष्ट्र का सबसे टॉप का अवार्ड माना जाता है।
अमित शाह टू कन्फर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड टू सोशल एक्टिविस्ट अप्पा साहब धर्माधिकारी। अप्पा साहब धर्माधिकारी एक बहुत ही बढ़िया सोशल वर्कर है, उनको ये अवार्ड देने वाले हैं। ठीक है, रिनाउंड सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मर दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी एलियास अप्पा साहेब धर्माधिकारी विल बी ऑनर्ड विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अप्पा साहेब धर्माधिकारी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2022 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें उन्हें एक मेडल दिया जाएगा और 25 लाख रुपीस दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो किबीथू गांव से है, अरुणाचल प्रदेश से। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह अर्जेस पीपल टू विजिट इंडियाज फर्स्ट विलेज किबीथू इन अरुणाचल प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर जो है, यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने अर्ज किया है पीपल की कि भाई आप विजिट कीजिए किबीथू में, जो भारत का पहला विलेज है इन अरुणाचल प्रदेश। क्यों? टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट्स हिस्ट्री। वहाँ जाइए, उसकी ब्यूटी को एंजॉय कीजिए और उसकी हिस्ट्री से इंस्पिरेशन लीजिए। इट लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ लोहित रिवर। लोहित रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। मिस्टर शाह लॉन्च द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP इन किबीथू ऑन अप्रैल 10। ठीक है, 10 अप्रैल को उन्होंने ये VVP प्रोग्राम लॉन्च किया। अभी VVP क्या है? VVP सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर विच 2967 विलेजेस इन 46 ब्लॉक ऑफ 19 डिस्ट्रिक्ट अब्यूटिंग नॉर्दर्न बॉर्डर इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड UT ऑफ लद्दाख हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। 2967 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है जिसको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की। ठीक है। पहले फेज में क्या होने वाला है? 662 विलेज हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर प्रायोरिटी कवरेज। उसमें से 455 विलेज तो आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। द VVP विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस एंड एनकरेज पीपल टू स्टे इन देयर नेटिव लोकेशन। सब उसका डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा तो लोग वहाँ पर जाएंगे, तो उससे क्या होगा? वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो वहाँ के लोग वहीं रहेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सेबी को लेकर है। सेबी ने क्या किया है? अपना नया लोगो ला लिया है। ठीक है। सेबी अनवील्स इट्स न्यू लोगो ऑन 35th फाउंडेशन डे। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है ये सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने नया लोगो अपना अनवील कर दिया है 35th फाउंडेशन डे पे सेबी हेड ऑफिस में मुंबई में। ठीक है। जो नया लोगो, ये नीचे मैंने एक फोटो डाल के रखा हूँ, ये देख लो आप, ये अभी नया लोगो है इसका। ठीक है। द न्यू सेबी लोगो रिटेन्स ट्रेडिशनल ब्लू कलर पैलेट। उसका जो पहले का जो ट्रेडिशनल ब्लू कलर पैलेट है वो अभी भी है। द न्यू लोगो रिफ्लेक्ट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रिच ट्रेडिशंस ऑफ सेबी and new data and technology based approach to all three areas of its mandate in its securities market। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 और 17 अप्रैल के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपके और आपके जो मित्रगण हैं जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।